हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, जैसे जान रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच चल रहा है जिसमें रीजनिंग हिंदी रोज बारी बारी चलता है। और मैं आपको बता दूं, प्लेलिस्ट में इतिहास, भूगोल, नारी शास्त्र, अर्थशास्त्र यह सब पढ़े हुए हैं। अब जाके वहाँ पे देखते रहिए, क्योंकि पेपर में वह सब मिलेगा और करंट का सूचकांक उचकांक सब मिल जाएगा उसी में आपको। और मैथ की बात की जाए तो मैथ 60 में मिलेगा। रीजनिंग तो पढ़ा हुआ है, रीजनिंग में हिंदी चल ही रहा है। तो उसी क्रम में स्टूडेंट को कहने पर आज संज्ञा लेके आए हैं, क्योंकि कह रहे थे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण सर कब पढ़ाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट इसमें पढ़ा चुके हैं, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, ये सब आप पढ़ते रहिए, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। कौन से लेखक क्या हैं, यह सब मैं बता दिया हूँ। रामायण में कितने कांड होते हैं, महाभारत में कितने कांड होते हैं, ये सब बता चुका हूँ दोस्तों। तत्सम तद्भव पढ़ाना है, यह सब पढ़ाना है। अब लेके चल रहे हैं, जल्दी खत्म होगा। तो आज मैं उसी क्रम में संज्ञा को लेकर आया हूँ। संज्ञा देखते हैं, संज्ञा क्या है, किस तरह से बनता है क्वेश्चन और कहाँ से पूछता है। ठीक है, तो यहाँ दिया है शब्द। क्या दिया है दोस्तों? शब्द। शब्द की बात की जाए, वर्ण या अक्षर के ऐसा समूह जिससे कोई ना कोई शब्द अर्थ निकल जाए। और शब्द के भेद की बात की जाए, देखिए दोस्तों, शब्द के भेद 4 भेद ऐसे हैं, 4 भेद हैं। अब चारों भेद को समझते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आ जानेंगे। ठीक, शब्द के भेद। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, यह व्युत्पत्ति के आधार पे हैं दोस्तों। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द की बात की जाए तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। ठीक। और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और क्वेश्चन अगली बार क्या बना था दोस्तों, उसमें पूछा गया था, बताइए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद नहीं है, इन 4-5 में से एक नहीं था। तो कौन सा नहीं है, वही तो पूछा था उसमें। यह 5 आप जानते रहेंगे, जो नहीं रहेगा बता देंगे। ठीक। उसी क्रम में अगला बनता है प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रकार 2 प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर दोस्तों। जैसे 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? विकारी, अविकारी। विकारी की बात की जाए, देखिए विकारी की बात की जाए, विकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आता है दोस्तों। क्या आता है? विशेषण। क्योंकि यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, बगल लिख लिए हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यह विकारी के आधार पर आता है। अविकारी में अव्यय आता है, अविकारी में अव्यय आता है। ठीक। अब उसके बाद अर्थ के आधार की बात की जाए, अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी। पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी विलोम शब्द हैं। ठीक। तो हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं, तो संज्ञा किस आधार पे, यानी प्रयोग के आधार पे मिला हमें शब्द में से। प्रयोग के आधार पे, वो भी विकारी में। तो पहला हमारा संज्ञा ही है, उसके बाद सर्वनाम पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे। ठीक। अव्यय भी पढ़ेंगे, उसके बाद रूढ़, यौगिक रूढ़, तत्सम, तद्भव, देशज, ये सब पढ़ना है। ठीक। एकार्थी, अनेकार्थी, ये सब तो आप पढ़ते ही होंगे। ये अब चलिए देखते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा मतलब नाम। संज्ञा मतलब नाम। नाम कहा जाए तो संज्ञा ऐसा नाम, मतलब व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, भाव, जीव, गुणधर्म की पहचान बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों का नाम या व्यक्ति का नाम, जो भी नाम पहचान वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक। फिर संज्ञा की बात करें, शब्द संज्ञा के प्रकार की बात करें तो कामता प्रसाद गुरुजी, जो व्याकरण के प्रख्यात ज्ञानी हैं, उन्होंने संज्ञा के भेद या प्रकार 3 बताए हैं। कामता प्रसाद गुरुजी संज्ञा के 3 प्रकार बताए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक। लेकिन अगर अर्थ के आधार पर देखा जाए, अर्थ के आधार पर देखा जाए दोस्तों, संज्ञा 5 प्रकार के होता है: व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक। तो ये अर्थ के आधार पे हमें पढ़ना है, यही हमारे पेपर में पूछा जाता है अर्थ के आधार पर। लेकिन इसको भी जानते रहिए, कहीं पूछ लेता है, बताइए कामता प्रसाद गुरुजी के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। तो पहला तो हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्ति मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई दूसरा इसके समान ना हो, यानी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसके समान कोई और दूसरा ना हो, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहेंगे गंगा, गंगा यहाँ पे दिया है, गंगा मतलब एक नदी का नाम है, लेकिन गंगा एक ही नदी का नाम है और नदी गंगा नदी का नाम नहीं है, इसलिए यह हमारा गंगा
व्यक्तिवाचक हुआ, यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, गोदावरी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, क्योंकि यह तो नदियों का नाम है, नदी है लेकिन यह नाम से जाना जाता है दोस्तों। गंगा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती, ये सब नाम से, मतलब अगर नाम ले लिया जाए तो वही आप पर्टिकुलर बात करेंगे गंगा का है, ठीक। अब इसमें देखिए एवरेस्ट, पर्वतों में एवरेस्ट, हिमालय, राम, श्याम, राम किसी व्यक्ति का नाम है तो वह राम से जाना जाएगा और किसी से नहीं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है, ठीक। श्याम किसी व्यक्ति का नाम है, वह श्याम के नाम से जाना जाएगा, ठीक। उसके बाद शहर में बात की जाए, दिल्ली, मुंबई, आगरा, दिल्ली, मुंबई, आगरा, यह हमारे शहर में अगर दिल्ली की बात की जाए तो आप पर्टिकुलर दिल्ली की बात करेंगे और शहरों की बात नहीं करेंगे। मुंबई की बात कीजिए, मुंबई की बात करेंगे, तो यह नामों से जाना जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। अब अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? ऐसे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराए, जैसे नाम लेते ही पूरी जात का बोध हो जाए, पूरी जात के बारे में जानकारी मिल जाए, वह हमारा जातिवाचक संज्ञा है। जैसे दोस्तों नदी, अगर हम नदी कह रहे हैं तो उसमें सब नदियां आ रही हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, जितनी भी, गोदावरी, नदी कहें तो उसमें सब नदी आ रही हैं, मतलब एक जात का बोध करा रहा है। महीना अगर कहें तो महीने में 12 महीने होता है दोस्तों, 12 महीने होता है तो महीने के बाद की तो उसमें सब महीने आ रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जितने भी महीना हैं सब महीना नाम लेने पे आया। तो मानव, अब मानव की बात कर रहे हैं, सब मानव आ जाएंगे, चाहे जिस जात के मानव हो, ठीक। अब कार की बात की तो कार की बात की, चाहे छोटी बड़ी जो भी कार है सब इसमें आ रही हैं, ठीक। तो पर्वत की बात की तो कई पर्वत है ना दोस्तों, जैसे बताए थे एवरेस्ट, हिमालय, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, केटनगार्डविन, ऑस्टिन, ये सब पर्वत हैं और इसमें सब आ जाएंगे, ठीक। उसी में आ जाते हैं लड़का की बात की जाए तो एक लड़के की जात बता रहा है। जैसे अब लड़कों में हर लड़के का अलग अलग नाम है, लेकिन अगर लड़का कह दिए तो सब लड़के आ गए, तो यह जात का बोध करा रहा है दोस्तों। डॉक्टर की बात कीजिए तो चाहे डॉक्टर महिला हो, चाहे पुरुष हो, डॉक्टर चाहे पशु का हो, चाहे मानवीय का हो, सब डॉक्टर का बोध करा रहा है, भाई, एक भाई, ठीक। तो जो जात का बोध कराए वो हमारा जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। अब हम आते हैं भाववाचक संज्ञा में। भाव की बात की जाए तो भाव, गुण, धर्म और प्रकृति। भाव, गुण, धर्म, प्रकृति आदि का जिसमें बोध हो, जिसमें भाव का बोध हो, गुण का बोध हो, धर्म का बोध हो। जैसे शत्रु एक विशेषण है, लेकिन इसमें शत्रुता प्रत्यय लगाने पर यह भाव बन जाता है शत्रुता, ऐसा लगता है कि उनसे शत्रुता है, ठीक। मिठास आप कह रहे हैं, मिठास एक भाव बता रहे हैं कि मिठास, ठीक। घबराना अलग चीज़ है, लेकिन घबराहट में आप यह बता रहे हैं कि घबराहट हो रही है, इसमें आप अपना भाव बता रहे हैं, ठीक। सजना एक दूसरा चीज़ है, लेकिन सजावट आप देखते तो भाव बता रहे हैं कि सजावट अच्छी थी, ठीक। इसलिए यह सब भाव बताने वाले हैं। गर्म से गर्मी बना है, क्योंकि गर्मी आप महसूस करते हैं, यह भाववाचक संज्ञा है, ठीक। तो भाववाचक संज्ञा शत्रुता, मिठास, घबराहट, सजावट, बचपन, गर्मी आदि यह भाववाचक जो बताते हैं भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। उसी प्रकार आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक पदार्थ, एक द्रव्य। तो हम इसी में दोनों बता दिए हैं। ऐसे पदार्थ जिसको मापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। पदार्थ में दोस्तों चांदी, सोना, तांबा, यह सब धातुएं जो हैं यह पदार्थ में आएंगी, और द्रव्य में तेल, घी, पानी, दूध, जितने भी पेय पदार्थ हैं वे हमारे द्रव्य में आएंगे। तो यह नापा तौला जा सकते हैं दोस्तों। द्रव्य आप ख्याल करिए, द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें नापा तौला जा सके, यह सब दोस्तों द्रव्यवाचक में आ गए। उसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा, जहाँ समूहों का बोध हो, समूह मतलब दोस्तों एक व्यक्ति की बात ना हो, जहाँ कम से कम गुट का बात हो, झुंड का बात हो, वहाँ समूहवाचक संज्ञा है। जैसे भीड़, गिरोह, भीड़ में एक व्यक्ति बैठेगा नहीं, कई लोग रहेंगे। गिरोह एक व्यक्ति का बनता नहीं, कई व्यक्ति को बनता है। गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा है तो एक अंगूर है तो उसे गुच्छा नहीं कहेंगे, उसमें 20 अंगूर रहें तो गुच्छा कहेंगे। संघ मतलब एक व्यक्ति साथ नहीं। दल, किसी दल की बात कर रहा है। सेना आप एक व्यक्ति को नहीं कहेंगे, एक व्यक्ति को जवान कहेंगे, ठीक। सेना मतलब कई जवानों का गुट, उसे सेना कहेंगे। अब क्वेश्चन किस तरह से बनेगा दोस्तों, जैसे बनेगा, बताइए दल कौन सी संज्ञा है, तो बताएंगे आप समूहवाचक संज्ञा है। सेना कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन बनेगा, बताइए सोना कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार क्वेश्चन बनेगा, बताइए गर्मी कौन सी संज्ञा है, हमारी भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार बनेगा डॉक्टर कौन सी संज्ञा है, हमारा एक जात को बोध कराता है, जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक पूछेगा, बताइए गंगा कौन सी संज्ञा है, तुम्हारा
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यह दोस्तों हमारा जात का बोध कराता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है। और मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ शब्द के भेद की बात की जाए दोस्तों तो व्युत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार, ठीक, ऋण, यौगिक, योग ऋण। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार, विकारी, अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी में अव्यय। और अर्थ के आधार पर 4 प्रकार, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द। यह दोस्तों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जैसे बन रहे हैं, जैसे बनते हैं वैसे मैं बता चुका हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। और जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसको आप अच्छे से रिवीजन करके 1 बार नहीं 2 बार 3 बार रिपीट करके पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।